हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन की और सिंधु सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से आए हुए क्वेश्चन वन लाइनर के जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपके जीके से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, है ना। और देखिए इसे सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वन लाइनर जो है लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और जो है देख लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति से कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्ज़ाम में। यूपी ट्रिपल एससी पैट आने वाला है दोस्तों आपका। यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, आरआरबी, बीडीओ, जूनियर इंजीनियर, सहायक, सारे ही में जितने भी एक वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके उसमें जीके के क्वेश्चन, आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री है, पॉलिटी है आपका, है ना। तो हम लोगों ने सबसे पहला सीरीज जो है शुरू किया है हिस्ट्री का, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल का, है ना। प्राचीन काल में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जो है डेली रिवीजन करेंगे दोस्तों, है ना, तभी काम बन पाएगा, तभी आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। आप एक टारगेट लगाइए, पहले एक टॉपिक पढ़िए सिंधु घाटी के बारे में, जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को भी जो है एकदम थोड़ा मन जो है अच्छे से काम करेगा, है ना। अगर हम बिना पढ़े किसी टॉपिक को बिना पढ़े ही जो क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो है हमें नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया, इसके बाद क्वेश्चन लगाया दोस्तों, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आ रहा है ना। और हमें क्वेश्चन लगाने का भी मन करता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। पहला क्वेश्चन है आपका, यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। पंजाब में सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्रों को किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, और यह जो है नर्तकी कांस्य की प्रतिभा बनाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मोम लोपी ढलाई, और यह जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित जो है था, यह था धौलावीरा। धौलावीरा को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र जो है ये संबंधित नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द दैट, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, ओके, मृतकों का टीला। आरआरबी एनटीपीसी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। कपास का उत्पादन करने वाले पहले कौन थे। सिंधु लोग जो है कपास का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज एस.आर. राव ने की थी। लोथल की खोज किसने थी, एस.आर. राव ने की थी, ओके। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है, सुरकोटदा में मिला है, ओके। घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा, घोड़ा सुरकोटदा ऐसे याद रखेंगे। लोथल की खुदाई एस राव ने की थी। कपास का उत्पादन करने वाले सिंधु लोग थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के सीप प्राप्त हुए हैं नागेश्वर से। जो शिल्प निर्माण के जो सीप हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब भारत में है, जो है रोपण जो है भारत में, ठीक है ना। एनटीपीसी में से पूछा गया सवाल। हड़प्पा का अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार से मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो कि 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। स्टेटाइट था इसका नाम, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धौलावीरा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यह आपके गुजरात में स्थित है,
ओके। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान की समाधि से जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है आयताकार इसका टैंक था। 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा जो सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे मिला है। रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंधु घाटी नदी जो है वहाँ, सिंधु नदी है वहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए चन्हुदड़ो जो है समर्पित था। चन्हुदड़ो में शिल्प, मनके, सीप, धातु की वस्तुएं बनाई जाती थी, वहीं से साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल डैश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की एक मूर्ति नटराज पाई गई है, ये हड़प्पा में मिली है। कांस्य की जो मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति है और जो स्त्री की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो में मिली है, लेकिन जो पुरुष की मूर्ति है नटराज वह जो है हड़प्पा नामक स्थान पर मिली है। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। और पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला था। हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था सर मार्टिन व्हीलर ने। इन्होंने जो है ये महानिदेशक थे 1944 में और हड़प्पा की खुदाई का इन्होंने जिम्मा लिया था। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात पुरातत्वविद द्वारा की गई, R.D. बनर्जी द्वारा की गई। राखल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी, ओके। R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष डैश पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। दक्षिण में गंगा घाटी के निचले और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, उत्तर में मालवा तक, ठीक है ना। इसके बाद है डैश का विकास 5000 BC से मालवा से दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर हुआ और उत्तर की ओर गंगा की घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो कि 2500 ईसा पूर्व जो है ये अस्तित्व में आती है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट से बने भवन इसकी प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी के लोग जो है कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को जो है मिश्रित करते थे। जो कांस्य जो है कैसे बनाया जाता था? तांबे और टीन का जो है मिश्रण था। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का नाम मुर्दों का टीला है। सिंधी में इसका अर्थ है मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, 1980 में किया था इटली और जर्मनी के पुरातत्वविदों ने, ठीक है ना। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर डैश अक्सर देखा जाता है। किस पशु का चित्रण देखा जाता है? तो ये देखा जाता है बैल का चित्रण, ठीक है ना, बैल का चित्रण देखा जाता है अक्सर। नर्तकी डांसिंग गर्ल कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी के स्थल से खोजी गई थी, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक अवशेष पाकिस्तान में मिले हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता समाज की प्रकृति थी, नगरीय प्रकृति थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। और हड़प्पीय जो पुरास्थल बनावली कहाँ स्थित है? ये रंगोई नदी
के किनारे पर स्थित है। बनावली जो स्थान है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। आपने ऊपर पढ़ा था सिंधु जो नदी है वो मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे है ना। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है मांडी। ओके, हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो और लोथल से, दोनों से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। हड़प्पा जो सभ्यता है पूर्वी सीमांत आलमगीरपुर में था, उत्तर प्रदेश में। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? ये लोथल में मिला है, ठीक है ना। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता और हाथी दांत पैमाना लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो किसके महत्व को समझ पाया था वो सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।